बैक टू मैथ स्टडी कॉर्नर। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सॉल्यूशन जानेंगे कि किस प्रकार से सॉल्यूशंस करना है। आज हम लोग जो ये एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.2, यहाँ पर मेंशन किया गया है इरेशनल। तो इरेशनल वर्ड जो है आप लोगों के लिए नया है, तो सबसे पहला इरेशनल के बारे में जान लेते हैं। रैशनल और इरेशनल दो वर्ड है। रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग इंटीजर्स p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि q जो डिनोमिनेटर में होता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। और वहीं ऑन द अदर हैंड कि अगर हम इरेशनल नंबर का बात करते हैं तो उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। एक्सप्रेस कर सकते हैं इंटीजर्स के रूप में, मगर उसका कोई स्क्वायर रूट यानी कि उसका रूट करने पर वो रूट नहीं निकल पाता है। तो ठीक है, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये हम लोग एक्सरसाइज जो 1.2 हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 चालू करते हैं। कैसे बनाना है या आप लोगों को सॉल्यूशंस बताते हुए आपको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग चालू करेंगे, लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर हम लोग लिख लेंगे। ठीक उल्टा मान लेंगे, रैशनल का क्या इरेशनल का ठीक उल्टा होगा, रैशनल मान के चलते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो सच दैट √5 इक्वल टू a/b। यानी कि यहाँ पर हम लोग उल्टा मान के चलेंगे कि वो रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर जानते हैं कि a/b फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या तो फिर p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ जो डिनोमिनेटर है q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर है b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे लेट a एंड b वी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर का जो कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, then we can divide them by the common factor and assume that a and b are co-prime। तो पहला रिलेशन हम लोग लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू √5b। वो कैसे आया कि हम लोग मान के चले थे ना √5 इज इक्वल टू a/b है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का आ जाता है a इज इक्वल टू √5b। ठीक है, आगे जब हम लोग प्रोसीड करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ LHS और RHS को स्क्वायर करने के बाद क्या आता है, इधर आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टेटमेंट देंगे, क्यों देंगे, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन बी सेड दैट a इज डिविजिबल बाय 5। मतलब क्या कि a स्क्वायर को हम लोग 5 से डिविजिबल कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग a को भी हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। आगे स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, लेट a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एन इंटीजर। हम लोग एक रिलेशन ले लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आ रहा है 5 फैक्टर आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग a इक्वल टू 5c मान लेते हैं, जहाँ c एक इंटीजर है। तो हम अब लोग a का जगह में पुट कर देंगे 5c का होल स्क्वायर करके इक्वल टू 5b स्क्वायर लिख देंगे। अब जो इसको स्क्वायर करते हैं आता है क्या है, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 25/5 डिवाइड हो जाएगा तो 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिख सकते, दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड हैंस b इज डिविजिबल बाई 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो b भी तो 5 से डिवाइड हो सकता है ना। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि a और b 5 एक कॉमन फैक्टर है दोनों का। और ये क्या हो रहा है, एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। ठीक, इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है रूल का। हैंस क्या लिख सकते हैं, √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q, यानी p/q के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, रैशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और इट कैन बी सेड दैट √5 इज इरेशनल, इसलिए हेंस क्या हो जा रहा है कि √5 इज इरेशनल नंबर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टूडेंट्स। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रोसीड करते हैं और जानते हैं कि उसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिख रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब क्या है, अब ये थोड़ा सा अलग है पहला वाला क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया है। पहले एक सिंगल नंबर हुआ कर रहा था, अब इसमें 3 एक्स्ट्रा आ गया है और √5 के साथ 2 लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे
लेट 3 प्लस 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, उसका उल्टा मानना है। उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को प्राइम इंटीजर्स a कॉमा b, b इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट। ठीक है, अब रिलेशन लिखेंगे 3 प्लस 2√5 इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2√5 रखेंगे और 3 को उधर ले जाके मतलब ले जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो a बाई बी -3 लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो √5 है उसको अकेला रखेंगे, 2 को नीचे लेके जाएंगे, 2 को नीचे लेके जाएंगे तो रिलेशन आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट दे देंगे, a बाई बी -3 लिख देंगे। आगे जब हम लोग प्रोसीड करेंगे, देखिए रिलेशन हम लोग को ये मिला। ठीक है, अब सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, इसका पहला वाला क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे ना, a और b इंटीजर्स है, और यहाँ पर जो 1/2 a बाई बी -3 विल ऑल्सो बी अ रैशनल, मतलब क्या, वो रैशनल नंबर होगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो है ये आपका तो रैशनल नंबर्स का ही सिस्टमैटिक वे से दिखा रहा है, एंड देयरफॉर √5 इज अ रैशनल नंबर। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे कि √5 इरेशनल हम लोग प्रूव किए थे। अब RHS में देखिए हम लोग का जो रैशनल है 1/2 a बाई बी -3 एक रैशनल पैटर्न में दिख रहा है, आपको प्रोसेस में दिख रहा है। और इसका पहला वाला क्वेश्चन में लोग प्रूव किए थे √5 इरेशनल है। तो एक इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है, ये रूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, क्योंकि ये √5 तो इरेशनल है, ये है। ठीक है, इरेशनल अभी थोड़ा देर पहले मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग किए थे। हैंस जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, हैंस आवर एजम्पशन दैट 3 प्लस 2√5 इज अ रैशनल इज फॉल्स, क्योंकि हम लोग जो मान के चल रहे थे कि वो रैशनल है वो नहीं है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर लिए, और देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 अगर समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि 3 तो सब पार्ट है और कुछ तीनों अलग अलग टाइप का पैटर्न है। ठीक है, अब ये तीनों क्वेश्चंस हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको प्रूव करना है। ठीक आगे वाला फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर सब पार्ट नंबर 1 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या बता रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा है। तो 1/√2, तो हम लोग सबसे पहला वैसे ही क्वेश्चन 1 और 2 जैसा है, तो लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर मान लेते हैं। देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को प्राइम इंटीजर्स a और b मान लेते हैं, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सच दैट अब रिलेशन लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू a बाई बी, पहले वाला जैसा। ठीक है, अब √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 या रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो √2 क्या हो जाएगा, b/a। ठीक है, अब इसका आगे स्टेप में लिखेंगे b/a इज रैशनल एज a एंड b आर इंटीजर्स। क्यों, क्योंकि a और b इंटीजर्स है, तो हम लोग का जानते हैं रूल के हिसाब से अगर इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो एक रैशनल नंबर आता है। तो इसलिए b/a भी एक रैशनल नंबर है जहाँ पर a और b इंटीजर्स है। तो इसलिए देयरफॉर √2 जो है एक रैशनल नंबर है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्योंकि जो फैक्ट है हम लोग जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, हम मान के चल रहे हैं कि नहीं वो रैशनल नंबर है। ये तो पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हेंस आवर अजम्पशन इज फॉल्स, यानी कि हम लोग जो मान रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, वो फॉल्स है, गलत है। इसलिए हम लोग आगे लिखेंगे कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सब पार्ट 1 का सॉल्यूशन हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यानी सब पार्ट 2 में चलते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ 7√5। फिर वैसे ही करेंगे, लेट 7√5 इज रैशनल नंबर मान लेंगे। फिर आगे लिखेंगे देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को प्राइम इंटीजर्स a, b, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। अब उसके बाद हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं। कैसे रिलेशन लिखेंगे, देखिए 7√5 इक्वल टू a बाई बी लिख देंगे। ठीक है, अब रूट को अकेला रखेंगे हम लोग, तो 7 नीचे लेके चल जाएंगे,
यानी a/7 भी आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब a/7b इज ए रैशनल नंबर, जहाँ पर a और b इंटीजर्स है, तो √5 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। मगर √5 हम लोग जानते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोग कर चुके हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो क्या हो रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि √5 इरेशनल नंबर है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है रूल। देयरफॉर आवर अजम्पशन दैट 7√5 इज रैशनल इज अ फॉल्स, कि हम लोग मान के चल रहे थे कि ये रैशनल है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो लास्टली लिखेंगे हैंस 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 2 सोल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं, अच्छी तरह से शायद समझ रहे हैं, तो थोड़ा गौर करके रूल सबको सुनिए और ध्यान से याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ। तो सब पार्ट 3 में चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन ठीक पहले वाला क्वेश्चन जैसा है, 6 + √2। तो पहले हम मान लेते हैं लेट 6 + √2 भी रैशनल नंबर मान लिए, ठीक है, ठीक उल्टा मानना है। तो देयरफॉर लिखेंगे आगे वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम्स, ठीक है, a, b इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, अब रिलेशन लिख लेंगे 6 + √2 इक्वल टू a/b। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, √2 को अकेला रखेंगे, 6 को उधर लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा, a/b -6 रिलेशन आ गया, ठीक है। अभी हम लोग को पता है कि a/b इंटीजर्स है, तो ठीक है a और b इंटीजर्स है, तो a/b तो एक रैशनल नंबर होगा, हो गई। तो a/b -6 भी रैशनल नंबर होगा। क्या हो रहा है कि √2 शुड बी रैशनल, तो √2 शुड बी रैशनल होना चाहिए, इधर रैशनल है तो उधर भी रैशनल होगा ना। मगर अभी थोड़ा देर पहले हम लोग तो जाने थे कि √2 इज इरेशनल नंबर, यानी दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज फॉल्स, यानी हम लोग का जो अनुमान था, हम लोग जो एज्यूम कर रहे थे वो गलत हो गया, कि हम लोग रैशनल नंबर मान के चल रहे थे वो गलत हो गया। हैंस 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जाने कि किस प्रकार से सॉल्यूशंस करना है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि सभी सॉल्यूशंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर सॉल्यूशंस अच्छी तरह से समझ में आ गया है और आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और इस टाइप का बाकी सॉल्यूशन जानने के लिए हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे सॉल्यूशंस बताऊं तो ये आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपना डाउट्स क्लैरिफाई कर सकें और आपका जो नया सेशन है वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। तो आज हम यहीं पर